नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को मंत्र जाप से या किसी साधना से, पूजा पाठ से कोई शक्ति प्राप्त होती है तो वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र से फिर वो ऊपर की ओर उठना शुरू करती है और जिससे आपके शरीर में बहुत से बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों के कारण क्या होता है कि इन 6 जगहों पर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसा दर्द है और दवाई लेने के बाद भी ये दर्द नहीं जाता और क्या कारण होता है। उन शक्तियों का, जो शक्तियाँ आपके पास आ चुकी होती है, ये शक्तियाँ आपको कुछ संकेत देती है। पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय, साधना करते समय अगर आपके इन जगहों पर दर्द होना शुरू हो जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको कोई ना कोई शक्ति मिल चुकी है, कोई ना कोई शक्ति आपसे कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी जो देवी देवता है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जो आपकी इष्ट है, वो आपके सामने आकर खड़े नहीं होते। वो आपको इसी प्रकार से संकेत देते हैं। पहले शुरुआत में उनकी भाषा को समझने में आपको समय लगता है, उनके संकेतों को समझने में टाइम लगता है, पर जब आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आप आसानी से उन संकेतों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपको अपने इष्ट की, देवी देवता की शक्ति मिलती है तो आपके शरीर में क्या क्या अनुभव आपको होते हैं, क्या बदलाव आते हैं, क्या कहाँ कहाँ पर दर्द आपको हलचल महसूस होती है, तो ये इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो 6 जगहों पर दर्द होता है उनमें से जो पहली जगह है, जब आपको शक्ति मिलती है तो आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले होता है आपके माथे पर। जब आप पूजा पाठ, मंत्र जाप करते हैं तो शक्ति जब आती है तो आपके माथे पर आपके दर्द होता है। माथे पर आपके एक खिंचाव होता है, वाइब्रेशन होती है और आपको मीठी मीठी सी खुजली होती है और आप खुजलाते भी है जहाँ आपका आज्ञा चक्र है माथे के बीच में। तो दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना चाह रही है, कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म जगत को वो दिखाना चाह रही है। आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां होती है उन्हें वो जागृत करना चाह रही है, जिससे आपको हल्का हल्का सा माथे पर दर्द बना रहता है और ये दर्द हर समय रहता है। आप दवा भी खा ले तो भी ये दर्द नहीं जाता, और बात करें इस दर्द के जाने की तो ये स्वतः ही कुछ समय बाद खुद चला जाता है। तो आपको इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरी जगह जो आपको दर्द महसूस होता है वह होता है आपकी कमर में। दोस्तों, आपकी कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई शक्ति आती है तो वह शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर ही आती है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, यहाँ आपकी नाभि होती है, जो उससे नीचे का जो मूलाधार चक्र होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो हमारे अंदर दैवीय शक्तियाँ है वो जागृत होती है। तो दोस्तों, जब कोई शक्ति आपके शरीर में आती है, प्रवेश करती है, तो वो मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है और कुंडलिनी के साथ वो शक्ति चलती है ऊपर की ओर, अन्य चक्रों की तरफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है, जैसे आपकी कमर में कोई सांप सा रेंग रहा है। हल्का हल्का सा दर्द आपको महसूस होता है। आपकी कमर में लेटते समय भी महसूस होता है, बैठते समय भी महसूस होता है और खड़े होते समय भी वह महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एक गर्माहट सी महसूस होती है, जैसे ऊपर की तरफ कुछ गोल गोल सा घूम रहा हो, धक्का धक्का सा लग रहा हो ऊपर की तरफ, और दवाई लेने के बाद भी वो दर्द नहीं जाता। ये दूसरा दर्द जो महसूस होता है आपको।
अब बात करते हैं तीसरे दर्द के बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो सूक्ष्म चीज़ें जो है वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अपनी आंखों से बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। आपको प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, देवता जो है वो भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके जो पितृ है वो भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अपनी खुली आंखों से आप उन्हें देख पाते हैं, सूक्ष्म चीज़ें आप देख पाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, किसी के शरीर में कितनी नकारात्मकता है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी जो नकारात्मक शक्ति है किसी के अंदर बैठी हुई है, छुपी हुई है किसी के शरीर में, ये सब जो है आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि उसको मार लगी है, दूध खड़े है, ये सब आप देख सकते हैं अपनी आंखों से जब आपको ये शक्तियाँ जो है मिलती है। दोस्तों, अब चौथा जो अनुभव आपको होता है जिससे कि आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कानों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपको कानों से भी सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, सूक्ष्म जो ध्वनियाँ हैं वो आपको सुनाई देने लगती है सूक्ष्म जगत की। कई बार रात को देखना आपको सूक्ष्म आवाज़ें सुनाई देगी, लेकिन वो सिर्फ जो आवाज़ें हैं आपको ही सुनाई देगी, किसी और को सुनाई नहीं देगी। भले ही आपके साथ कोई सोया हो, बैठा हो, लेकिन उन्हें वो आवाज़ें नहीं सुनाई देगी। जैसे छन छन की आवाज़ सुनाई देगी, या आप जब अपने घर में कमरे में लेटेंगे, या जिनके घर में नकारात्मकता है, कोई भूत प्रेत मशान कुछ भी है, और अगर उसकी कोई हरकत है तो वो भी आपको सुनाई देगी। जैसे कई बार पाजेबों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, कई बार कईयों के घर से आपको पत्थर गिरने की आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिस व्यक्ति को ये शक्तियाँ मिली होती है, प्राप्त हुई होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देती है और इसी वजह से आपके कानों में दर्द रहता है, खुजली रहती है, आपके कान जो है वो आपको गर्म महसूस होते हैं, लाल हो जाते हैं, तो ये सब जो लक्षण हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कोई दिव्य शक्ति जो है आपके पास ज़रूर है, जिससे आप इन सूक्ष्म चीज़ों को देख भी पा रहे हैं और इन सूक्ष्म चीज़ों को सुन भी पा रहे हैं। अब जो पांचवी चीज़ होती है कि आपके गले में दर्द बना रहता है। आप जब कुछ निगलते हैं, पानी पीते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको लगता है जैसे मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, और वो इसीलिए होता है कि आपकी जो जीवा है, यानी कि जब आप मंत्र जाप करते हैं, साधना पूजा पाठ करते हैं, तो आपके मुख से निकले हुए जो शब्द है वो सच होने लगते हैं। आपको जो है वो जीवा सिद्धि हो जाती है, आपकी जो जीवा है वो सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। इसीलिए कई लोगों को बोला जाता है कि जो साधक होते हैं वह कम ही बोलते हैं, क्योंकि आवेश में आकर अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और वो सच भी हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनके जो अर्जित पुण्य है वो नष्ट तो हो ही जाएंगे, साथ ही वह पाप का भागीदार भी बनेगा, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है। तो आपकी जीवा से निकली हुई जो चीज़ें है वो सत्य हो जाती है। आपके मुख से निकले हुए शब्द है जो आप किसी के लिए बोल देते हो वो सच हो जाते हैं। आपने कई बार दोस्तों देखा भी होगा चौकियों पर, जैसे वहाँ पर कई बोलते हैं कि तेरी नौकरी लग जाएगी, इतने दिन में लग जाएगी, तेरे तू इंटरव्यू में पास हो जाएगा, या इतने दिन के अंदर, या इतने सालों में, 1 साल में, 2 साल में तेरे लड़का हो जाएगा, इतने दिन के अंदर, या जो भी है इस तरह के जो वचन बोलते हैं वो सत्य हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो शक्तियाँ होती है। अब दोस्तों जो छठी जगह होती है वो होते हैं आपके हाथ। आपके हाथों में खुजली होना शुरू हो जाता है, चुनचुनाहट सी होती है और आपको हाथों में दर्द सा भी महसूस होता है कई बार। वो इसीलिए कि आपके हाथों में जब वो शक्ति आपको मिलती है तो आपकी ऊर्जा जो है वो बहती है आपके शरीर में, पूरे शरीर में बहती है। और आपने अधिकतर भक्तों को देखा होगा, साधकों को देखा होगा कि अगर वो किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाता है, उसको मार लगती है, या किसी की सवारी बुलानी हो तो वो आ जाती है। तो इसके पीछे कारण यही होता है
कि आपके हाथ से प्रवाहित होकर वो ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो ऊर्जा आपके शरीर से प्रवाहित होकर किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र होती है और उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है ना, सूक्ष्म अंग जो उसके अंदर है, उसको जागृत करती है। तो आपके हाथ से ये जो ऊर्जा है उससे लोगों को आराम होना शुरू हो जाता है। सिर पर अगर आप किसी के हाथ रख रहे हैं तो उसको आराम अवश्य होगा। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके पास दैवीय शक्तियाँ है, दैवीय शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, आपके पास आ चुकी है। दोस्तों, ये शुरुआती समय होता है। इस समय आपको ध्यान रखना होता है कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना है, किसी प्रेत को नहीं हटाना है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को घमंड आ जाता है कि मेरे पास तो शक्ति आ चुकी है, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आपको स्वयं ही नुकसान जो है वो भुगतना पड़े। दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं या आपको अपने शरीर में इन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास जो है दैवीय शक्ति आ चुकी है और उन दैवीय शक्तियों का सही उपयोग करिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो भी अन्य लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर है उनके साथ शेयर ज़रूर करेगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिले। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अक्सर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।